मैं डी के हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डी के सर आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 4, यानी क्लास 4 आया आज की क्लास। ठीक है भाई, इसमें आपको मैंने कल आपको बताया था, रिमाइंडर वाली कंडीशन बताई थी। अगर 1 के डिफरेंस में होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है। और मैंने कल बताया था कि आपको अगर आगे वाली क्लास को देखने के लिए पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन उससे थोड़ा सा सिमिलर हैं। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन मैंने आपको कल रिमाइंडर वाली कंडीशन बताई थी आपको कि -1 +1 वाली दोनों वाली कंडीशन बताई थी। अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 के डिफरेंस में क्वेश्चन आए, कभी कभी 2 के में, 3 के में, 4 के में, कितने भी डिफरेंस में क्वेश्चन आए तो रिमाइंडर वाला कंडीशन कैसे बनेगी। तो देखो, मैं आप क्लास 4 है आज की। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें रिमाइंडर वाले अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्लस इसमें 10 डिजिट वाला भी कराया जाएगा। और इस क्लास में जो जीरो वाला भी कंडीशन होती है वो भी कराई जाएंगी। ठीक है, तो सब कल वाले क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें कि अगर 41 की पावर 40 की 1 की पावर 41 में डिवाइड देना है तुम्हें 21 से, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 41 की पावर 41 की पावर 21, तो इसमें कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो आपको देखो डायरेक्ट तरीका बताना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 21 और 41, 41 की पावर 41, क्या 41 का 41 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो उसका जो नंबर आएगा ना, उसमें 21 का डिवाइड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपको तो डायरेक्टली ट्रिक बतानी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस ये देख रहे हैं कि 21 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 41 के नज़दीक जाए। क्या बच जाए, नज़दीक जाए। तो 21 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 41 के, तो 21 2 ज़ा 42, यानी कि एक ज़्यादा जा रहा है तो एक माइनस में, अगर कम रहता तो प्लस में लिखते हैं, अगर ज़्यादा जाता है तो उसे हम माइनस में लिखते हैं, है ना। तो 21 का टेबल मैंने 2 टाइम्स बढ़ा तो 42 आ गया। और 42 41 से कितना ज़्यादा, कितना कम है, 1 कम है। तो हम इसका टेबल इसमें पढ़ा तो 1, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसे हम 41 की पावर लिखेंगे, तो इसका क्या बचेगा, -1। क्या -1 कभी रिमाइंडर में पढ़ा है आपने। अगर माइनस रिमाइंडर में नहीं होता है तो उसे हम क्या करते थे, कल बताया था मैंने, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर उसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से डिवाइड दे रहे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 माइनस के 1 इक्वल टू 2, 20। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसके लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। बाकी बेसिक है तो बहुत बड़ा है। एक बार फिर सुन लो कि मैंने 21 का टेबल ऐसा पढ़ा कि 41 के नजदीक जाए। तो 21 2 ज़ा 42, यानी कि 21 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि इसके आसपास में जाए। तो 21 दूनी 42 होता है, 42 41 से कितना कम है, एक। जो 41 है 42 से एक कम है, तो 1 माइनस में लिखें। अगर कम रहता इसमें 40 बार लगो 40 के लगो हो जाता तो 1 प्लस में लिखते थे। तो -1 की पावर ऑड है, अगर इवन होती तो आंसर 1 प्लस में होता। अगर इसकी पावर ऑड है तो इसका माइनस का माइनस में ही रहेगा। तो -1 है तो इसके लिए क्या करें, 21 -1 करें तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 20। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है तुम्हारा 59 की पावर 11 डिवाइड में 10। तो आपको रिमाइंडर बताना है, कंडीशन में इसका रिमाइंडर कितना बचेगा वो आपको बताना है। 59 की पावर 11 है, इसमें 10 का डिवाइड देना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा इसका आंसर बताएं भाई। अगर पावर में कुछ और भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 111 लिख दूं, 112 लिख दूं, 113 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो 59 की पावर 11 में 10 का डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, आंसर बताना है आपको, है ना भाई। तो अगर ऐसी भी कंडीशन आपको आ जाए कभी भी तो कोई दिक्कत नहीं, 10 का इसमें टेबल पड़ा तो 60 टाइम, तो ये भी ज़्यादा, 10 6 60 होता है तो 1 ज़्यादा जा रहा है तो 1 माइनस में लिखेंगे। अगर कम रहता तो हम क्या करते हैं, हम उसे प्लस में लिखते हैं। तो हम 10 का 1 माइनस में लिखें तो 1 की पावर 11 का क्या रहेगा,
अगर पावर -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आंसर रहेगा, अगर इसकी पावर इवन होती तो +1 आंसर रहता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? -1। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर गलती से भी क्वेश्चन रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो इसमें प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस संख्या से आप डिवाइड देते हैं उसी संख्या में से माइनस कर देंगे। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 - 1 = 9 आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 9 आंसर रहेगा। एक बार फिर देख लें एक बार इसको अलग क्वेश्चन को, कि 59 की पावर 11 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 10 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 1 के डिफरेंस में आए, और 1 के डिफरेंस में आए तो एक ज़्यादा जा रहा है तो माइनस में रखेंगे, अगर कम रहता तो हम इसे किस में लिखते, प्लस में लिखते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन समझ आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 3 की पावर 90 में डिवाइड देना है 8 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका रिमाइंडर आपको बताना है भाई। 3 की पावर 90 में 8 का डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बताओ भाई जल्दी। अगर कल वाले जो क्वेश्चन थे 1 के डिफरेंस में, जैसे 1 प्लस हो रहा है तो उधर माइनस कर देते हैं 1 प्लस है, ये वाली कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। आपको यही देखना पड़ेगा कि आसपास में कौन सा डिफरेंस जा रहा है और कौन सा डिफरेंस नहीं जा रहा है। ठीक है, बताओ भाई आंसर। चलो देखो, सबसे पहले आप देखा 8 का टेबल 3 में तो जाएगा ही नहीं, तो 1 का डिफरेंस डिफरेंस बहुत सारा आ रहा है। तो अगर 8 के से 3 करें तो 5 बार ज़्यादा, 5 ज़्यादा आ रहा है, तो 5 ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस में 5 रखेंगे तो वो तो आंसर हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर देखो, अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम, 1 के डिफरेंस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर इससे 45, क्योंकि 45 2 जार 90 ही होता है, सेम आंसर रहेगा। डिवाइड देना है आपको 8 का, तो इसके क्या करेंगे, 9 की पावर 45 डिवाइड में 8। अब 8 का टेबल मैं ऐसा पढ़ूंगा कि 9 के नजदीक आ गया, 8 1 जा 8, और 1 कम रह रहा है तो मैंने बोला प्लस में रखते हैं, अगर ज़्यादा बार चला जाता है टेबल तो 1 माइनस में रखते हैं। तो 8 1 जा 8, 1 1 रिमाइंडर बच रहा है तो हम इसे किस में रखेंगे, प्लस में। 1 की पावर 41 5 का मतलब क्या होता है, 1 ही रहता है, और रिमाइंडर तो प्लस में, तो कोई आंसर वही सेम आंसर रहेगा जो तुम्हारा आंसर पहले बच चुका है। अगर इसे 1 माइनस में होता तो हम इसी में से 8 में से माइनस करते, अगर प्लस में है तो वही आंसर रहेगा जो कि बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर देख ले एक बार, कोई भी समस्या हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। मैं कल वाला एक सीन क्वेश्चन और रह गया कि दहाई का अंक, में वो और पढ़ लें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दहाई का अंक, इकाई का अंक पढ़ा चुके हैं, दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकाई अंक तो सेम था, मैंने जो कल आपको पहले ही बता दिया कि 0 1 5 6 का तो पावर कुछ भी दे दे सेम रहता है, यूनिट डिजिट। अगर बात करते हैं 3 7 9 में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उनका 1 रहता है, और 2 4 8 में रिमाइंडर 4 का डिवाइड देते हैं इनकी घात में तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो यूनिट डिजिट 6 रहता है। अब यूनिट डिजिट तो कंप्लीट हो चुका था, अब चलेगा तुम्हारा 10 प्लेस, यानी कि दहाई का अंक। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता है वो आप देख सकते हैं। इसे 121 की पावर 2 में दहाई का अंक बताना है। क्वेश्चन है 121 की पावर 2 में दहाई का अंक बताएं। 121 की पावर 2 में दहाई का अंक बताना है। तो देखो, तो दहाई का अंक निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक मैंने बताया 0 1 5 6। तो आपको ये तो फाइनल है कि एक का आंसर क्या रहेगा, यूनिट डिजिट एक का तो एक रहेगा, तो इकाई का अंक तो यहाँ पे एक आएगा। तो अब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर एक डिजिट है तो इस वाली जो 10 प्लेस वाली का घात में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट में। 2 2 का कितना होता है, 4, क्या होगा, 4। तो अगर मैं बात करूँ इसमें केवल दहाई की अंक की, तो आपका दहाई का अंक क्या रहेगा इसमें, देखो इकाई का अंक तो 1 रहेगा, दहाई का अंक क्या रहेगा, 4। इसका दहाई का अंक की बात करें तो दहाई का अंक क्या आ जाएगा इसमें आंसर में, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक की बात करें तो 1 रहेगा, और दहाई के अंक की बात करें तो इसमें आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, 4 आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2041 की पावर 515 में ढाई का अंक ज्ञात करें। 2041 में की पावर 515 में ढाई का अंक आपको बताना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो, मैंने देखा सबसे पहले इकाई का अंक तो आपको भी पता है कि इसका एक का एक रहेगा। अब बताना है ढाई के अंक में क्या आएगा। तो जो भी 10 प्लेस पे होता है उसका मल्टीप्लाई हाथ में जो भी यूनिट डिजिट होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 जा कितना होता है 20। क्या होगा 20। 20 का क्या लेंगे, या तो 20 यहाँ पे लिख लो, तो इसमें ढाई का अंक क्या कहलाएगा। इसमें ढाई का अंक होगा 10 प्लेस पर जो भी नंबर होगा वो ढाई का अंक कहलाएगा। तो इसमें क्या आएगा ढाई का अंक 0। इसका ढाई का अंक क्या आएगा 0 आंसर होगा इसका। ढाई वाला अंक क्या आएगा इसमें 0, और इकाई अंक की बात करें तो 1 आंसर कहलाएगा इसका भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, अगर यही क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाए तो बड़ा, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि 2041 की पावर 2041 की पावर 52 की पावर 53 में लास्ट 2 डिजिट बताएं। बताओ भाई। 2041 की पावर 52 की पावर 53 में अंतिम दो अंक बताएं। यानी कि लास्ट 2 डिजिट बतानी है आपको। ठीक है भाई। अगर लास्ट 2 डिजिट के लिए तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले तो आपको पावर को कंफर्म करना है। पावर पे पावर होता है, उसका यूनिट डिजिट निकाल लो, फिर कोई समस्या नहीं आएगी आपका इकाई अंक निकालने के लिए और दहाई अंक निकालने के लिए। तो मैंने देखा पावर का पावर 52 मल्टीप्लाई 53 करेंगे तो इसमें इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा 6। आगे अंक का मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 2041 की पावर का ये क्या आएगा यहाँ पे 6। आगे संख्या आएंगे क्या फर्क पड़ने वाला है उससे, मुझे इकाई अंक से मतलब होता है। ठीक है। तो इसका इकाई अंक तो 1 का 1 रहेगा, और 4 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24। तो इसमें ढाई इकाई अंक 1 है और ढाई का अंक 4 है, तो अंतिम दो अंक कौन से हैं 4 1। फिर क्या आएगा इसका 41। इकाई अंक की बात करें तो 1 होगा, और ढाई अंक की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर सेम क्वेश्चन एक और देखें। चलो भाई सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं ऐसे ही। अगर मैं बात करूं 3591 की पावर 63 की पावर 97 में लास्ट 2 डिजिट बताओ। क्या भाई, अगर इसमें लास्ट 2 डिजिट दिखानी आपको बतानी है तो आप क्या करेंगे इसमें। यानी कि इकाई अंक दहाई भी पूछ सकता है, लास्ट 2 डिजिट भी पूछ सकता है, केवल 10 प्लेस वाला भी नंबर पूछ सकता है। तो कुछ भी किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है, वही तरीका अपना वाला। सबसे पहले तो पावर को कंफर्म करना है। तो 3591 पावर कंफर्म करने के लिए इसका इकाई अंक देखना है पावर का क्या आएगा। तो 3 7 जा कितना होता है 21। इसमें क्या आएगा 1। पावर कंफर्म करने के लिए क्या पड़ेगा 1 पड़ेगा। अगर 1 आएगा तो इसमें 1 का तो 1 रहता है, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। तो अंतिम दो अंक क्या आएंगे 91। तो इकाई अंक और दहाई अंक का वाला पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 की पावर 720, 3 की पावर 720 में लास्ट 2 डिजिट बतानी है भाई। में लास्ट 2 डिजिट बताओ भाई। 3 की पावर 720 में लास्ट 2 डिजिट बतानी। अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो 10 प्लेस है ही नहीं, यहाँ तो 1 प्लेस है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 180।
तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 180, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा 180 का तो 720 आएगा। चलो भाई, क्या लिखेंगे 180। तो अब मैंने 3 की पावर 4 को सॉल्व किया तो कितना होता है 81 की पावर 180। तो मैंने देखा तो उसका इसका तो 1 का तो 1 रहना है। अब देखो इकाई अंक भी आ गया और दहाई अंक भी आ गया, तो 1 का तो 1 रहना है। 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या होगा, लास्ट टू डिजिट 0 और 1। इसके लास्ट में टू डिजिट में क्या आएगा 0 1। ठीक है भाई, आपका दहाई अंक के इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। न्यू टाइप है इसमें, आंसर रहेगा नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो को आपको कैसे निकालना पड़ेगा ये आपको क्वेश्चन में अभी बताएंगे हम। आपने देखा होगा कि एक 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 100 तक अगर आपस में इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या पूछता है। तो इसमें कुल कितने शून्य होंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। दाईं ओर से शून्य क्या पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 जेड मल्टीप्लाई का आपस में गुणा करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत आते हैं। दाईं ओर से शून्य की यानी कि राइट हैंड से, यानी कि लास्ट में अंतिम संख्या शून्य कितने होंगे। कई लैंग्वेज बोल सकता है, या तो पूछेगा अंतिम ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी, या फिर दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले अगर कभी भी 100 तक पूछे, 20 तक पूछे, 80 तक पूछे, 180 तक पूछे, 360 तक पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने भी आंसर पूछेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपना एक ही तरीका लगाना है कि आपको सबसे पहले तो ये पता देखना कब पड़ेगा कि हमारे जो मल्टीप्लाई में जो शून्य बनाता है वो कौन सा नंबर है। तो 5 एक ऐसा नंबर है, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बनाएगा, है ना। तो वो 5 का 2 से करेंगे तो 10 आएगा तो 0 बना रहा है। 5 का 4 से करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 में भी 0 बना रहा है। 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0 बनाता है। ठीक है, तो आपको अंतिम से बताना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 में जो भी अंतिम संख्या यहाँ पर लास्ट में जो भी नंबर होगा, आप इसमें क्या करेंगे 5 का डिवाइड करेंगे, और 5 का डिवाइड करके जो भी जाता क्वेश्चन होगा उसी को लिखेंगे। 5 से डिवाइड किए दिया तो 20, फिर 20 में 5 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, और रिमाइंडर बचता उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, भागफल लिखना है। बाकी रिमाइंडर बचे और ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी बचेगा उसको प्लस करेंगे। 20 और 4 कितना आंसर आएगा इसका 24। पहली वाले 100 को छोड़कर बाकी जितने बार क्वेश्चन आएंगे उन सबको प्लस करते हैं, वही आंसर कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 24 आंसर आएगा। ठीक है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसी पे बता देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखूं, इस संख्या चेंज कर देता हूँ मैं, है ना। 1 2 मल्टीप्लाई 4 3 4 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 250। अब मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 डॉट 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 250 का आपस में गुणा करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। दाईं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो आप 250 तक आपको आंसर निकालना है, तो अपना तरीका वही लगेगा आपका। क्या लगेगा 250 में, सबसे पहले 250 में आपको कितने से डिवाइड करना है 5 से, 50 टाइम्स, फिर 5 से देंगे 10 टाइम्स, फिर 5 से देंगे 2 टाइम्स।
तो रिमाइंडर बचे या ना बचे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम क्या करें, इस संख्या को छोड़ दें, बाकी जितने भी क्वेश्चन देंगे सबको हम प्लस कर देंगे, सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये कितना आएगा, 62। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 62 आंसर होगा। क्या रहेगा, 62। ठीक है भाई। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे बात करूं कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल 50 में दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे दूं फैक्टोरियल 50 में दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या है, कोई सा भी फैक्टोरियल दिया हो उसका अंतिम संख्या तक यानी कि एक तक मल्टीप्लाई करते हैं उसको फैक्टोरियल को सॉल्व करना होता है। जैसे मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं, फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे, क्या करें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जहां तक 1 आता है उसी को सॉल्व करना होता है फैक्टोरियल 5 को। फैक्टोरियल 50 को सॉल्व करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करूँ मैं, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हम लास्ट कहाँ तक सॉल्व करते हैं, 1 तक आता है। कहाँ तक सॉल्व करें, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही बोला है कि फैक्टोरियल 50 तक में दाईं ओर से शून्यों की संख्या बतानी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे भी लिख सकता है या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है, फैक्टोरियल 50 में दाईं ओर से। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी दे दो फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको वो करना वही है जो मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। ठीक है भाई। तो देखा मैंने फैक्टोरियल 50 का मतलब मैंने क्या लिखा, फैक्टोरियल 50 का 50 को सॉल्व, फैक्टोरियल 50 को मैं आप सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 50 को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 1 तक। तो यही क्वेश्चन मैंने अब तक मैं जो क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिख रहा था तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई उल्टा, इसको क्वेश्चन में उल्टा ही है। मैं 1 से लेकर 50 तक की संख्या को, इसको क्वेश्चन को अगर फैक्टर 50 नहीं बोलेगा तो इसमें ऐसे भी बोल सकता है कि 1 से 50 तक की संख्या को गुणा करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन बना देता है तो आप क्या करें, वही तरीका अपना वाला, 50 में कितने का भाग दें, 5 का 10 बार, फिर 5 में भाग देंगे 2 बार। अब तो जाएगा नहीं, तो कितना आंसर होगा, 50, 10 और 2 कितना आंसर होगा इसका, 12 आंसर होगा। क्या लगेगा इसका आंसर, 12, क्योंकि इस संख्या को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको आप प्लस करके लिख सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या कितनी है, क्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें भाई, बताओ भाई। आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका अपना। फैक्टोरियल 200 का मतलब क्या हो गया, 1 का 200 तक मल्टीप्लाई करना, यही वैल्यू होती है फैक्टोरियल 200 की। अगर फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या आप ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट 200 तक होता है, लास्ट 200 तक होता है। तो 200 तक का हम क्या करेंगे, अब 200 तक का हम करेंगे, अगर शून्यों की संख्या निकालेंगे तो 200 में हम कितने का भाग देंगे, सबसे पहले 5 का डिवाइड करेंगे 40 टाइम्स, फिर 5 का डिवाइड देंगे 8 टाइम्स। अब देखो 5 का डिवाइड, ये मेन चीज सिखानी, यही चीज सिखानी थी मेरे को। अगर मैं 5 का 8 में डिवाइड करूंगा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उसे लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, सॉरी, 5 का जो क्वेश्चन आएगा 1 टाइम जाएगा तो सिर्फ 1 लिखेंगे इसमें। और अगर भागफल नहीं बचता तो कोई समस्या नहीं थी, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 49। तो इसका आंसर क्या होगा, 49। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। काफी बार मैंने देखे हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को फैक्टर 200 में मल्टीप्लाई करने पर या फैक्टर 200 को सॉल्व करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी।
बहुत बार पूछता है, कई बार पूछता है, मैंने कैसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। जरूरी नहीं है कि फैक्टर केवल एक ही दे, फैक्टर दो भी दे देता है। कभी कभी क्या करता है कि फैक्टर दो भी आंसर देता है, तो आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, मेन चीज यही फोकस है। अब आपको मैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ। फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में नंबर ऑफ जीरो बताओ भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, फैक्टोरियल 18 प्लस के फैक्टोरियल 19 में जीरो की संख्या कितनी होगी, बताओ भाई। चलो भाई, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल 18 प्लस के फैक्टोरियल 19 में नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं, तो आपको क्या करना है, देखो। तो फैक्टोरियल 18 को तो फैक्टोरियल 18 रहने दो, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 19 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा डॉट 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 एक, 2 गुणा 1। अब मैंने देखा कि इसका इसका भी मान कितना होता है, फैक्टोरियल 18 मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा 19, तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 18 लिख सकते हैं आप। तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल 18 कॉमन ले लिया। क्वेश्चन में क्या बचा, 1 प्लस के 19, तो फैक्टोरियल 18 मल्टीप्लाई 20। अब मैंने देखा फैक्टोरियल 18 में कितने आंसर आएंगे, फैक्टोरियल 18 में जीरो की आंसर वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो फैक्टोरियल 18 में जीरो के नंबर निकालेंगे, तो वो आंसर आएगा तुम्हारे। देखो फैक्टोरियल 18 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 5 या 15। अब तो बचेगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा। तो फैक्टोरियल 18 के अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई, फैक्टोरियल 18 के अंदर 3 है, और 20 के अंदर शून्य कितनी है तुम्हारा 1। तो 3 और 1 कितना आएगा, इसका आंसर 4। तो इसका आंसर नंबर ऑफ जीरो आंसर कितना आएगा, 4 आंसर रहेगा इसका आंसर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। कि फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, अगर इसको हल किया जाए तो जीरो की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 आंसर रहेगा, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो, ठीक है, फैक्टोरियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टोरियल 25 प्लस फैक्टोरियल 26 में शून्यों की संख्या बताओ। बताओ भाई, फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 26 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया भाई, है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करें। फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 26 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। चलो, अगर ऐसा कभी भी आया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि इसमें से आप क्या कॉमन देख सकते हैं, पेट्रोल 25 कॉमन लेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, 1 प्लस के 26। 1 प्लस के क्या बचेगा 26, पेट्रोल 25 मल्टीप्लाई 27। मैंने देखा इसमें तो कोई शून्य आ ही नहीं रहा है, तो आप 25 को सॉल्व कर लो, वही आंसर रहेगा तुम्हारा, क्या रहेगा, 25 को सॉल्व कर लें। तो 25 को सॉल्व करेंगे, तो 5 में दिया 5 बार, और 5 का भाग देंगे तो इसमें एक बार, तो इसको छोड़कर आंसर कितना आएगा 26। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 26, क्योंकि इसी में 26 शून्य आएंगे, बाकी इसमें तो जीरो शून्य आएगा, तो 26 और 1 कितना आएगा, 26 ही आंसर रहेगा। क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या नहीं निकलेगी, 27 में कोई भी शून्य नहीं होता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125 नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं। ठीक है, करो भाई क्वेश्चन। फैक्टोरियल 26 माइनस के फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है इस क्वेश्चन को। फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरो आपको काउंट करना है। और सब लोग इसको शेयर करें यार, डीके सर क्लासेस के नाम से चैनल है ये।
ठीक है सर, क्लासेस तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी करवाएं भाई सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाओगे तो इससे भी अच्छा कंटेंट डालेंगे हम लोग। अगर तुम लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये ऐसी कंटेंट में आपको बढ़ाएं। ये भी बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, पर इससे भी और ज़्यादा लेवल की तैयारी करेंगे, अच्छे लेवल के कंटेंट डालें। थोड़ा सा आप शेयर करवाएं, आप लोग एक दूसरे को ग्रुप में डालें, बीटीसी वाले, एसएससी वाले, सब लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करें भाई ऐसे क्वेश्चन, है ना, ये बहुत बार पूछता है। चलो देखो, आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 126 के अंदर फैक्टोरियल 125 भी छिपा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 125 कॉमन लूंगा, तो इसमें क्या बचेगा, 126 माइनस 1। तो मैंने देखा फैक्टोरियल 125 और 125 मल्टीप्लाई में यही तो बचेगा। अब फैक्टोरियल 125 में मैं जीरो निकालूंगा तो 125 में हम 5 का भाग देंगे, 25 बार 5 का फिर दूंगा, 5 बार फिर 5 का दूंगा एक बार। ये तो काउंट होगा नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 25 5 30 और 31, तो इतने हो गए, 31 तो इसमें हो गए जीरो। अब इसमें कितने जीरो होंगे वो आपको काउंट करना है। इसमें आपने देखा है 31 तो इसमें हो गए, तो मैंने इसमें 125 के अंदर 5 3 के छुपे हुए हैं, तो बोला जो जीरो बनाता है वो 5 एक ऐसा नंबर है वही जीरो बनाता है, बाकी कोई जीरो नहीं बताता। 125 के अंदर कितने 5 छुपे हुए हैं, 3 5 है इसके अंदर, तो इसके कितने 25 के दो, 125 के अंदर 3 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 3 जीरो ये बनाएंगे, तो 3 जीरो ये हो जाएंगे। 31 और एक कितना आ जाएगा, 31 और 3 कितने आएंगे, 34, तो इसका आंसर क्या होगा, 34 आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 34। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया तो लिख लिया, अब इसे ऐसे करते हैं। 2 की पावर फैक्टोरियल 10, 2 की पावर फैक्टोरियल 10 5 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 में शून्यों की संख्या बताओ, क्या बताओ। चलो भाई, 5 की पावर 11 और 2 की पावर 10 में शून्य, क्या बताइए। फिर मैं फैक्टोरियल वाले भी कराएंगे, फिर टेंशन ना लो, फिर मैं एक बेसिक से बता देता हूँ। चलो, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखो तो 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 बार, और 5 का 11 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का कितनी बार हो रहा है, 10 बार। तो भाई 5 को सम जीरो बनाने के लिए सम संख्या चाहिए कि नहीं चाहिए, और तुम्हारे पास 5 को जीरो बनाने के लिए जो सम संख्या तुम्हारे पास अवेलेबल है वो केवल केवल कितनी है, 10, केवल केवल कितनी है, 10। इसमें इन दोनों में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जिसकी कम पावर होती है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 10। अगर यहाँ पे 8 होता तो आंसर 8 होता, अगर यहाँ पे 15 होता तब भी आंसर इतना ही रहता। कहने का मतलब जिसकी पावर कम हो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई में कुछ कभी भी क्वेश्चन दे, कितनी भी पावर कम हो, तो जो आंसर वही होगा जो जिसकी पावर कम होगी। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूं, देखो देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि 5 की पावर फैक्टोरियल 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताओ। ठीक है, 5 की पावर 15 फैक्टोरियल गुणा 2 की पावर 10 फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, आज के लिए भाई लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना, बाकी कल क्लास कराएंगे, इतना ज़्यादा नहीं कराएंगे भाई, क्या आप लोग भी पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, आप बहुत कम पढ़ते हैं। तो मैंने देखा इसमें कभी भी कम पावर होती है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फैक्टोरियल 10। इसका आंसर क्या रहेगा, फैक्टोरियल 10। थैंक यू भाई। सब लोग एक दूसरे को शेयर भी करें भाई, लाइक भी करें, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, एक दूसरे को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएं, तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। ओके।